हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथरॉड नेहा कश्यप -W1FA पे आप सभी का स्वागत है। तो हम करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। इस चैप्टर के हम करने वाला एक्सप्लेनेशन। तो आइए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी पर अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिले, शहरों तथा गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया है। कैसी सतह पर स्टूडेंट्स? चपटी सतह पर खींचा गया है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है और कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। कितने को? कुछ छोटे क्षेत्र तथा कुछ छोटे तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब हम बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र में से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो हमारे मैप होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। जैसे कि भौतिक मानचित्र। जैसे कि अब भौतिक मानचित्र क्या चीज़ होता है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चवच मानचित्र कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र की। तो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? आओ कुछ करके सीखें। एक रबड़ की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं, मतलब कुछ अपना चिन्ह लगा सकते हैं। अब चाकू से इस गेंद को काटें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं स्क्रॉल करके और क्या क्या चीज़ है उसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है ये वो जानते हैं। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, थीमेटिक मानचित्र क्या होता है। ठीक है, तो आप आंसर कर सकते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक है: दूरी, दिशा और प्रतीक। कितने घटक है? दूरी, दिशा और प्रतीक, 3 घटक हैं। दूरी क्या चीज़ है? मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर ऊपर कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं, दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएंगे। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर = 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं स्क्रॉल करके। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीपों या देशों को
कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, छोटे पैमाने वाला मानचित्र कौन सा होता है? तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज़ है। और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। आओ कुछ करके सीखें, तो इसको पढ़ेंगे। ये हमारे कॉर्नर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कॉर्नर में लिखे रहते हैं। चित्र 4.1 को देखिए, वहाँ एक पैमाना बना है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एवं वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। जब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते हैं, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी, उसके बाद सी से एम, एम से बी तथा बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें। यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी होगी। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट आपको एक मैप दे रखा है, उसको क्लियर करना है। जैसे कि सामुदायिक केंद्र क्या है, पेड़ क्या है, खेल का मैदान है, पीओ है, यहाँ से आपकी एक सड़क जा रही है, इसको देखना है। यहाँ पे शॉप है, कुआं है, विद्यालय। ये एक तरीके का मैप है एक जगह का, ठीक है। आइए और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, मतलब यहाँ पे ये 3 लोगों के घर हैं। यहाँ पे आपको शॉप देखने को मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा, फलोद्यान मिल जाएगा, मतलब फलों का बाग कह सकते हैं। मीटर पैमाना मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर होता है। आइए अब जानते हैं दिशा क्या चीज़ होती है। दिशा के बारे में पढ़ेंगे। तो एक गाँव का मानचित्र था ये। आइए देखते हैं प्रधान दिगु बिंदु, जैसे कि उत्तर पूर्व, पश्चिम पूर्व, दक्षिण उत्तर और उत्तर दक्षिण। और ये दिक् सूचक है जो कि हमें दिशा देखने के लिए होता है। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में ज़्यादा दिक्कत ना है। तो यहाँ पे आपको मैप दे रखा है, उसको क्लियर करके देख लेना है क्योंकि फ़ोन में इतना बेटर नहीं दिखेगा। आप अपनी बुक खोल के देख सकते हैं। दिशा, अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, उत्तर रेखा किसे कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशा जैसे कि पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिगु बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, प्रधान दिगु बिंदु किसे कहते हैं। तो जैसे कि हमारी बीच की 4 दिशाएं होती है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा क्या है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। आइए अब जानते हैं प्रतीक। प्रतीक मतलब किसका क्या प्रतीक होता है। तो यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है।
ठीक है, कौन सा घटक है? तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे कि भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेलों की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? कम स्थान पे अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता ले सकते हैं। जैसे रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, तो इसकी क्या क्या चिन्ह होते हैं आइए देखते हैं। तो जैसे कि आपको रेलवे लाइन का दिख रहा होगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर में दिखाई दे। रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, तो जैसे कि ये बड़ी लाइन है, ये मीटर लाइन है, ये रेलवे स्टेशन है। सड़कें पक्की, कच्ची, जैसे पक्की ये है, कच्ची ये है। सीमा जान लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो है, राज्य वो है, जिला वो है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, तो नदी ये है, कुआं ये है गोल सा, और आपको तालाब और नहर, पुल देखने को मिल जाएगा। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, ये क्या चीज़ें हैं? ये आपको सामने इसके निशान देखने को मिल जाएंगे, मंदिर का, गिरजाघर का, मस्जिद का, छतरी का। ठीक है, आइए देखते हैं पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन के क्या क्या साइन होते हैं? पीओ पोस्ट ऑफिस का है, पीटीओ पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस का है, और पीएस पुलिस स्टेशन का है। बस्ती, कब्रिस्तान क्या चीज़ है? पेड़ और घास आपको देखने को मिल जाएंगे, उसका साइन तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। आइए और देखते हैं रूढ़ चिन्ह थे, ठीक है। ये अब मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। यह प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ है, मतलब जो ये चिन्ह थे ये क्या थे? रूढ़ चिन्ह थे, जिन्हें समझना बहुत ईजी था। अगर आप मानचित्र को क्लियरली देख लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए और नीचे देखते हैं। आपको जैसे कि यहाँ पे एक मैप दिख रहा होगा, इसमें मतलब हर चीज़ को फिक्स कर रखा है। जैसे कुछ गांव हैं, वसंतपुर, डुमरी, सुंदरपुर, तो ये चीज़ अब यहाँ पे रेलवे की पटरी जा रही है, सड़क जा रही है, वसंतपुर का गांव है, आरएस है, पौंड है एंड उत्तर है। यहाँ से आपको सड़क देखने को मिल जाएगी। डुमरी का गांव है, सुंदरपुर का गांव है, और यहाँ पे पीटीओ है, विद्यालय है, पीएस है, नदी है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? सुंदरपुर गांव एवं इसके आसपास का क्षेत्र। ठीक है, आइए और देखते हैं नीचे। सुंदरपुर गांव एवं इसके आसपास का क्षेत्र का मैप था जो अभी हमने देखा। आइए प्रतीक कहते हैं, तो प्रतीक का भी आपको पता चल गया होगा कि प्रतीक किसे कहते हैं, रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी किसी उद्देश्य से किया जाता है। जो मैप में हमारा अलग अलग रंग होते हैं उनको भी देखने से हमें सहायता और समझने में सहायता मिलती है मैप को। उदाहरण के लिए समांतर नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आइए रेखा चित्र समझते हैं। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षणों पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, रेखा चित्र मानचित्र किसे कहते हैं? तो इसको आप इसका आंसर दे सकते हैं, रेखा चित्र मानचित्र क्या चीज़ है। तो समझ गए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड आंसर मिल जाएगा। इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाना चाहोगे तो आप बना सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत है। चित्र 4.4 को देखें एवं पता लगाएं। नदी किस दिशा में बह रही है? डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है? किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है? ठीक है, 4th पॉइंट। और ये पॉइंट्स किससे हैं? जो अभी हमने चित्र देखा उससे रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड आप इसके आंसर दे सकते हैं। रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है? निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस तरफ स्थित है?
छतरी, तालाब, नदी, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ, कब्रिस्तान, गिरजाघर, मस्जिद का साइन क्या है ये आप बता सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तो खाका। खाका क्या चीज़ होती है आइए जानते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें किसी की बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, खाका किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन आई होप समझ गए होंगे कहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन लेना है और उसका कैसे जवाब देना है। आइए अभी ज़रा सा देख लेते हैं, आओ कुछ करके सीखे। स्कूल भुवन NCERT वेब पोर्टल देखें, मतलब इस वेब पोर्टल को देखिए यूट्यूब पे सर्च करके, तो आपको एक जानकारी तो ज़रूर मिल जाएगी। तो हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे, आप वहाँ पे जाइए देखिए इसमें क्या है। ठीक है, और आपको ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो पहले इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो स्टॉप करते हैं हमारा वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए क्या होगा।